नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि गूलर वृक्ष का पहचान क्या है। गूलर वृक्ष अर्थात मराठी में इसको उदुम्बर भी कहते हैं, और इस वृक्ष की पहचान क्या है और कुछ फ़ायदे। चूँकि इसके फ़ायदे अनगिनत हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। तो देखिए, यह वृक्ष काफ़ी पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। मोबाइल में एक बार स्क्रीन में कवर भी नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, बहुत ही बड़ा वृक्ष है यह गूलर का। इसकी जो डालियां हैं बहुत लंबी लंबी हैं, 50-50 फीट तक लंबी डालियां हैं। और गूलर वृक्ष बहुत दिव्य औषधि होते हैं। इसका फल, फूल और इसकी छाल, जड़ सब का प्रयोग किया जाता है। वैसे जो फूल होता है इसके फल के अंदर ही होता है। ये देखिए, जो गूलर वृक्ष की पत्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, पतली पतली लंबी लंबी, और पत्तियों पे इस प्रकार से धारीदार निशान होते हैं। और पत्ती के आगे वाला भाग देखिए इस प्रकार से होता है। जो नई कोपलें होती हैं गूलर की वो इस प्रकार से होती हैं, और पत्ती के पीछे इस प्रकार से लाइनिंग बने होते हैं सफ़ेद सफ़ेद। और इसके पत्तों का स्वरस बहुत उपयोग में आता है। साथ में जो गूलर के कच्चे कच्चे फल लगते हैं, मैं आपको उनको दिखाता हूँ। ये देखिए, गूलर के जो फल हैं, ये जो हम लोग कंचे बचपन में खेलते थे, ये उस प्रकार से हैं। ये मटर से काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, और हरे हरे कलर के कच्चे फल होते हैं। और ये जो उनके फल होते हैं ऐसे गुच्छों में लगते हैं, ऐसे एकदम डाली के ऊपर अर्थात तने के ऊपर लगते हैं। और कुछ जगहों पे इसकी कच्चे फलों की सब्जी भी बनाई जाती है, जो बहुत ही पौष्टिक होती है, पेट रोगों में बहुत रामबाण होती है। मैं भी इसकी सब्जी को कभी कभी बनवा के खाता हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही लाभदायक होता है। और जो गूलर वृक्ष का जो तना होता है, जो इसका छाल होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो इसका हो गया मुख्य पहचान। और ये गूलर वृक्ष का देखिए जड़ है। कभी जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो जड़ का इसकी छाल भी निकाला जाता है। ये इस प्रकार से होता है। और जो गूलर के फल होते हैं वे जब पक जाते हैं तो हल्के पीले कलर के हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, एक फल छोटा सा है, पकना चालू हो गया है, और हल्का हल्का गुलाबी कलर भी रहता है। बड़े बड़े जो फल पक जाते हैं, तो इसके कच्चे फलों को काट करके सुखवा कर चूड़ बना लेना चाहिए। और इसके फलों का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे जिनको जो पुरुष वर्ग हैं, यदि उनमें सप्त धातुओं की कमी हो गई है, धातु रोग है, दुर्बलता है, कमजोरी है, या स्त्रियों को लिकोरिया रोग है, पुरुषों या स्त्री हो सबके ऊपर यह समान गुणकारी है, तो कच्चे फलों का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में खाना बहुत ही लाभदायक रहता है। किन रोगों में? जिनको धातु रोग है, जिनको दुर्बलता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। यह रसायन है, बल देने वाला है, और इसको मराठी में गूलर को उदुम्बर भी कहते हैं। साथ में जिनको शीत पित्त है, अर्थात ठंडी के मौसम में लाल लाल शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, बहुत सारी औषधियाँ करवाते हैं, ठीक नहीं होता है, तो शीत पित्त में गूलर के फलों का, कच्चे गूलर के फलों का चूर्ण या इसके पत्तियों का रस बहुत ही लाभदायक है। जिनके बाल झड़ रहे हैं उसमें भी यह काफ़ी कारगर होता है। गूलर के पत्तों का स्वरस उनको डेली अपने सर पे लगाना चाहिए, जहाँ के बाल सर पे अर्थात गिर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह गूलर का पौधा है, बहुत लाभदायक है। और शरीर में कहीं से भी खून गिरता हो, अर्थात रक्त पित्त की समस्या हो, नाक से गिरता हो, या फिर थूक के साथ में खून आता हो, या मूत्र के साथ में खून आता हो, अथवा जिनको पाइल्स रोग हो, या स्त्रियों को ओवर ब्लीडिंग हो रहा हो, तो उसमें यह जो गूलर का फलों का चूर्ण है या गूलर के पत्तों का रस है, यदि आप पत्तों का रस दे रहे हैं तो 20 से 25 ग्राम रस दिया जा सकता है। मिनिमम 10 ml जरूर देना चाहिए, अर्थात 2 चम्मच।
तो इसकी पहचान आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के गूलर के विभिन्न प्रयोग को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके फलों से, इसके पत्तियों से आपको उपचार करना है। साथ में जो गूलर का जड़ होता है, इसके जड़ का लगभग 10 ग्राम जड़ का छाल का चूर्ण निकाल करके काढ़ा प्रयोग किया जाता है। जैसे किन्हीं स्त्रियों को पेट में, अर्थात वो पेट से हैं, गर्भ से हैं, यदि उनको ब्लीडिंग चालू हो जाए, गर्भ गिरने लगे, तो उसमें यदि इसका काढ़ा दे दिया जाए तो वह गर्भ रुक जाता है, गर्भ खराब नहीं होता है। तो ये तो बहुत बड़ी इसकी गुण हो गया, बहुत बड़ी यह कारगर औषधि हो गई। जो बड़ी से बड़ी औषधियाँ नहीं कर पाती हैं वह गूलर कर देता है। तो आप लोग को मैंने गूलर का पहचान करवा दिया है। यदि आप लोग को किसी अन्य औषधि के बारे में जानना हो, किसी अन्य औषधि की पहचान के बारे में जानना हो, तो ज़रूर कमेंट करिए। और साथ में किसी रोग के बारे में जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आप लोग को अवश्य जानकारी दूंगा। और आज के लिए इतना ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप लोग स्वास्थ्य एवं दीर्घायु को प्राप्त हों। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।